उस इंसान से माफी मांगना चाहता हूँ जिसका कभी मैंने दिल दुखाया। तुम तो मेरी दोस्त हो ना। तुम हो सके ना आंटी, मुझे अपनी जिंदगी के इंसानों के लिए माफ कर दो जो मैंने बर्बाद किया। मैं समझती हूँ कि जब एक दफा तुम्हारी और खिजर की शादी हो जाएगी तो देखना मैं खिरत और खिजर के साथ करती क्या हूँ। मामा ठीक कहती थी आपके बारे में। आपने कितनी खूबसूरती से मुझे इस्तेमाल किया, मुझे पता ही नहीं लगा मैं आपके हाथों इस्तेमाल हो रही हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गलती मेरी थी, मुझे सोचना चाहिए था, मुझे ही सोचना चाहिए था कि जो औरत अपने बेटे की नहीं हो सकी वो मेरी कैसे होगी। एक बात सुन लो खिजर, मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? तुमने खुद ही तो शादी के लिए हामी भरी थी। याद करो, तुमने मुझसे खुद ही वादा किया था। तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती खिजर, ना कभी की है और ना कभी करूंगी। मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का ड्रामा किया था और ये सब मैंने उस शातिर औरत के कहने पर किया था जिसके लिए हम सब कठपुतली हैं। रिम ठीक हो गई है शायद। मेरी बेटी के लिए, आपकी बेटी के लिए, जिंदगी के सारे दरवाजे एक बार फिर खुल गए। मुझे नहीं पता कि तुमने जो किया वो क्यों किया, लेकिन एक बात सच है खैरत, मैं तुमसे नफरत करने में बिल्कुल हार गया हूं। ऐसा किस तरह हो सकता है कि जिस मोहब्बत की मुद्दत का मैंने 4.5 साल शोक मनाया हो वो मरी ना हो, क्योंकि तुम्हारा दिल खिरत के हक में गवाहियां पेश कर रहा है, आज भी जिंदा। तो फिर ऐसा क्यों है? ये मेरी बेटी है हरीम हुसैन। बदकिस्मती से मेरी बेटी के बायोलॉजिकल फादर आप हैं। इसको दुनिया में लाने का सबब आप हैं। मैं मर्द होकर शौक से नहीं पाया, तुमको किस तरह समझाऊंगा? बोलो। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा मसला सिर्फ हरीम की सेहत है। जैसे ही वो सेहत याब हो जाती है हम यहां एक पल नहीं रहेंगे। तुम मुझसे नफरत करते हो और वो तुमसे तुम्हारी नफरत से ज्यादा नफरत करती है। तुम उसे गलत समझते हो और वो तुम्हें गलत समझती है। अब इस सूरत में दोनों तो सही नहीं हो सकते, दोनों काबिले नफरत भी नहीं हो सकते और दोनों तो जालिम नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ ये मामूली सी बात है, लेकिन झूठ तो झूठ होता है ना। मेरे अब्बू कहा करते थे झूठ बोलना सिर्फ पहली बार आसान होता है, उसके बाद मुश्किल ही मुश्किल होती है, और सच बोलना पहली बार मुश्किल, उसके बाद आसानी ही आसानी होती है। खैरत कच्ची मिट्टी की तरह है, तुम जिस सांचे में डालोगे वो ढल जाएगी। अगर
अगर जिंदगी में उससे कोई गलती हो जाए तो उसकी सादगी जान के उसको माफ कर देना। क्या हुआ शहरसाई? क्या सोच रहे हो? यही ना कि तुम एक ऐसी औरत को चाहते हो जिसने तुम्हारी चाहतों का पास नहीं रखा, जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी बेइज्जती की, जिसने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना डाला, जिसने तुम्हें खुद अपने ही आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्यों क्यों तुम्हारा दिल उसी की तरफ खींचा जा रहा है? क्यों तुम्हारा दिल उसे बेकसूर मानने को तैयार है, उसे माफ करने को तैयार है? क्यों तुम्हारा दिल उसके हक में गवाहियां पेश कर रहा है? क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम बगैरत हो। तुम्हारा दिल उसे अपनाने के लिए तैयार हो गया है। खुदा मुझे इस आजमाइश से निकाल ले। आपकी डॉक्टर साहब से बात हुई? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब हरीम की कंडीशन काफी स्टेबल है। रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी उसकी। मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, शुक्रिया। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कपड़े या कोई जरूरी चीज है? नहीं। तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, मुझसे कुछ नहीं मांगना। देखो खिरद, हम अभी यहाँ पे हरीम के वालिदैन की हैसियत से मौजूद हैं। इसलिए हम दोनों के दरमियान के जाती इख्तलाफात बुला के अगर तुम उससे कुछ मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम हरीम की माँ हो, इतना हक तो बनता है तुम्हारा। आपकी किसी भी चीज पे मेरा कोई हक नहीं बनता। खैर तुम मेरी बेटी की माँ हो। आपने जो कुछ हरीम के लिए किया है उसके लिए जिंदगी भर मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। हरीम को एक नई जिंदगी मिली है और आप उसका वसीला बने। मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। शुक्रगुजार। खैरत हरीम मेरी भी बेटी है, मेरा खून है, वो मेरे वजूद का हिस्सा है।
और अभी तक तो मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं वाकई में बहुत कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए। हाँ, मुझे यकीन है आप उसके लिए बहुत कुछ करेंगे। जो कुछ मैं उसे नहीं दे पाई, आप देंगे उसे। तुम्हारे लहजे में मुझे तंजिया सी काट के महसूस हो रही है। और तुम्हारी नजरों में मेरे लिए सिर्फ इल्जाम क्यों है? खैर, थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे लग रहा है कि वो चाहता है कि तुम्हारी और खिरत की तलाक हो जाए। कितना बेगैरत है, इतने सालों बाद अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। It's just too much। लेकिन आओ। बेगम साहब आपसे मिलने को साहब आए हैं। कौन? नाम नहीं पूछा? पूछा है, खिजर नाम बता रहे हैं। अच्छा, बिठाओ, मैं आती हूँ। What a surprise! I hope it's a pleasant one. Of course, तुम मेरे बेटों की तरह हो। Pleasant one ही होगा ना? बैठिए। अब आपने मुझे अपना बेटा कहा ही है तो मैं इस पर यकीन कर ही लेता हूँ। आपने बात तो की होगी मामी से मेरे और सारा के बारे में। हाँ हाँ, मैं गई थी उनसे मिलने। फिर क्या कहा मामी ने और सारा ने? लड़की वाले हैं, नखरा कर रहे हैं, थोड़ा टाइम चाहिए, मान जाएंगे। आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि उन्होंने इनकार कर दिया? ये तुमसे किसने कहा? प्लीज मुझसे गेम्स मत खेलें आंटी। मुझे सारा ने सब कुछ सच सच बता दिया। सारा ना समझ है, बच्ची है, शी डजंट नो एनीथिंग। 30 साल की है वो। ये उम्र ना समझी या बचपने की नहीं होती। और वैसे भी मुझे आप बताएं कि उसने इनकार क्यों किया? क्योंकि उससे पहले तक मुझे हमेशा वो ये इंप्रेशन देती रही है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, मेरा इंतजार कर रही है और मुझसे शादी करना चाहती है। वो एक जज्बाती लड़की है, जो भी उसको जो कुछ कह देता है वो मान जाती है। जरीना ने ऑब्वियसली ब्रेन वॉश किया होगा। मुझे नहीं लगता कि जरीना चाहती है कि तुम उसके दामाद बनो। आई थिंक वो, क्योंकि तुम सारा से उम्र में थोड़े छोटे हो ना। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने सारी जिंदगी सारा के अलावा कभी किसी लड़की के बारे में नहीं सोचा। और वैसे भी 1-2 साल की उम्र का फर्क इतना बड़ा फर्क नहीं होता जिसको इश्यू बनाया जाए। अब मैं सोशली, फाइनेंशियली और हर लिहाज से इस काबिल बन गया हूं कि उसका हाथ मांग सकूं। देखो, तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझते हो ना, तो फिर मुझ पे भरोसा करो। ट्रस्ट मी, वक्त के साथ मैं जरीना को मना लूंगी। और अगर जरीना मान जाएगी तो फिर सारा तो ऑब्वियसली भी मान जाएगी ना। मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और इसका मतलब है कि इवेंचुअली आपके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे जवाब अगले 2 दिनों में चाहिए, और वो भी पॉजिटिव।
पर अगर ऐसा ना हुआ ना, अभी खासी मुश्किल में पड़ जाएंगी। सारा, जानी उठ जाओ, अब बहुत देर हो गई है। सारू, बेटा अब कब तक ऐसे पड़ी रहोगी? हाँ, सारू, जानी उठ जाओ अब। सारा, बेटा ये क्या हाल बना लिया है? हाँ, उठो बेटा। सारा जानी, भूल जाओ उन सबको। अशरफ, फरीदा, खैरत, खिजर, just forget about them. मेरी बेटी इतनी टैलेंटेड है, इतनी प्यारी है, इतना कुछ अचीव कर सकती है। जस्ट डोंट थ्रो योर लाइफ अवे लाइक दिस। कहाँ की टैलेंटेड मामा? मुझसे ज्यादा टैलेंटेड तो खैरत है। कोई मुकाबला नहीं है तुम्हारा और खैरत का। तुम अपना इंटेलेक्ट देखो, अपना कैलिबर देखो और उसका देखो, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मेरा कैलिबर और इंटेलेक्ट शायद उसके पास ना हो, लेकिन उसके पास वो है जो मुझे चाहिए, बिना चाहे, बिना मांगे। सारू जानी, प्लीज प्लीज सब कुछ भुला दो, अगर अपने लिए नहीं तो प्लीज मेरे लिए, प्लीज। मामा, आई लव हिम। मैं उसे नहीं भूल सकती, और भूल तो मैं खैरत को भी नहीं सकती। I hate her. 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 वो बगैरत शख्स यहां पे करने क्या आया था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसको अंदर आने की इजाजत किसने दी? परेशान मत हो, मैं खिजर को संभाल लूंगी। क्यों आया था वो यहां पे? मैं पूछ रहा हूं, आपने उसको अंदर आने किसे दिया? वो खैरत से मिलने आया था। मुझे लग रहा है कि वो चाहता है कि तुम्हारी और खैरत की तलाक हो जाए। कितना बेखैरत है, इतने सालों बाद अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। It's just too much. लेकिन फिक्र मत करना, हाँ, I will deal with this. वैसे सोचने वाली बात है, इनकरेजमेंट के बगैर तो कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता ना। अब खैरत को एहसास होना चाहिए। चलो, छोटी उम्र पे जो गलतियां कर बैठी है कोई बात नहीं, लेकिन अब वो एक बच्ची की माँ है, उसे तुम्हारे साथ और हरीम के साथ ये सब नहीं करना चाहिए।
मैं उसको समझाऊंगी, फिक्र ना कर। मैं इस दफा खिसर को तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। आशर, आशर मेरी बात सुनो प्लीज। देखो खैरत को अभी कुछ मत कहना, हरीम बहुत बीमार है, वो ठीक हो जाएगी ना तो मैं खैरत से खुद बात कर लूंगी। वो ये चाहता है, डोंट लेट हिम विन, डोंट रिएक्ट प्लीज, डोंट रिएक्ट, लेट मी हैंडल इट प्लीज। यस कल भी मैं उसी का सोच रही थी और आज भी उसी का सोच रही हूँ। उसकी बेहतरी इसी में है कि वो अपने बाप के साथ रहे। शुक्र है खुदा का, उसने हमारी बच्ची को सेहत अता की। सही कह रही हैं बतूल खाला, मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूं वो कम है। अच्छा तुमने क्या सोचा है? हैदराबाद वापसी के फैसले पर अभी भी कायम? जी बतूल खाला, बस हरीम की तबीयत संभल जाए, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाए, उसके बाद मैं उसे अशर के हवाले कर दूंगी और आपके पास वापस आ जाऊंगी। फिर मुझे जॉब भी ढूंढनी है, जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करनी है। ये बहुत मुश्किल फैसला है। तुम हरीम के बगैर रह सकोगे? ये मैं नहीं जानती, लेकिन अपनी बेटी की खुशहाली के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए मैंने ये फैसला किया बतूल खान। हरीम की जिंदगी के लिए ही मैं अशर के दर पे आई थी, वरना जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसे ना मैं भूली हूं, ना मैंने किसी को माफ किया। अपनी खुददारी, अपनी अना, अपनी इज्जत अपने ही पैरों तले कुचल दी है मैंने, सिर्फ और सिर्फ हरीम के लिए बतूल खाला। कल भी मैं उसी का सोच रही थी और आज भी उसी का सोच रही हूँ। उसकी बेहतरी इसी में है कि वो अपने बाप के साथ रहे। लेकिन तुम उसकी माँ हो और इस उम्र की बच्ची को माँ से अलग करना जुल्म है बेटा। मैं मजबूर हूँ बतूल खाला, मैं अपने बलबूते पर अपनी बेटी का तो इलाज नहीं करवा सकी। रहम की दरख्वास्त लेकर भीख मांगने मैं उसके बाप ही के पास आई हूँ ना। बड़ा जज्बाती फैसला है। नहीं बतूल खाला, मैं बिल्कुल जज्बाती फैसला नहीं कर रही। जरा सोचे, खुदा न खास्ता अगर कल को हरीम की जिंदगी में फिर ऐसा मुश्किल वक्त आया तो मैं क्या करूंगी? मैं कर क्या सकती हूँ बतूल खाला? हरीम की मोहब्बत ही ने मुझे इस फैसले पर मजबूर किया बतूल खाला। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अभी मैं और खुदा तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। किरण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा चलोगी मेरे साथ? कहाँ? बाहर। बतूल खाला, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप थोड़ी देर हरीम के पास बैठ सकती हैं, मैं फिर से बात करूं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, कोई मसला नहीं।
हम जा कहाँ रहे? देखिए हरीम अकेली है। अगर वो उठ गई और मैं वहां नहीं हुई तो वो परेशान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आप? जी मैं बतूल बानो, खैरत की। ओ, बतूल बानो, जो खैरत और उसकी माँ के साथ वाले क्वार्टर में रहती थी, है ना? जी हाँ। कहाँ है ये अशर और खैरत? कहाँ गए? जी वो अशर अभी खैरत को लेकर कहीं गए हैं। कहाँ? ये तो मुझे नहीं मालूम। शायद अशर को खैरत से कोई जरूरी बात करनी थी। मुझे हरीम के पास छोड़ के हैं। अच्छा, आप अगर जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं, मैं यहाँ रुक जाऊंगी ना। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। अशर खैरत को तलाक देके फारिग भी करे ना, ताकि जान छूटे हमारी माँ बेटी से। खैरत, मैं माजी के बारे में कोई बात नहीं पूछूंगा तुमसे। मेरी अना, मेरा वक़ार सब फरामोश करके मैं अपने माजी को कहीं दफन कर देना चाहता हूँ। खैरत, खैरत, मैं तुम्हें अपने दिल से निकालने में बिल्कुल हार गया हूँ। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम किस मिट्टी की बनी हो खैरत? अपने किसी फेल, किसी अमल पे तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं। मेरे नाम और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुमने। तमाशा बना दिया सारी दुनिया के सामने मेरा। और ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें जरा सा भी एहसास नदामत नहीं। बड़ा सच बोला करती थी। एक छोटा सा झूठ बोल के सारी रात नींद नहीं आती थी तुम्हें। तो फिर ये झूठ, धोखा और फरेब कब शुरू किया तुमने? तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं थी,
मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी थी तुम। सब कुछ करते हुए तुम्हें एक पल के लिए भी मेरी मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्या चाहती हो फिर? मैं कुछ नहीं चाहती। खुदा ने हरीम को एक नई जिंदगी बख्श दी। अब मैं जिंदगी से और कुछ नहीं चाहती सिवाय हरीम की खुशियों की। और अगर मैं कहूं कि हरीम की खुशियों के लिए हमें एक बार फिर अपनी जिंदगी इकट्ठे शुरू कर देनी चाहिए, तो मेरा जवाब ना हो। वजह? मैं आपको वजह बताने की पाबंद नहीं। वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसाई न थी के धूप छाँव का आलम रहा जुदा मैं माजी की हर बात भुलाकर तुम्हें फिर अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं कभी तुमसे कोई वजाहत, कोई सफाई नहीं मांगूंगा। माजी की किसी बात का हवाला नहीं दूंगा। न जाने मैं आला ज़र्फ़ों या बेखैर था, लेकिन मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। मगर मैंने आपसे माफी मांगी कब है? मांगनी चाहिए थी तुम्हें। मैं तुमसे माफी मांगने को नहीं कह रहा फिरत, मैं तुम्हें खुद माफ कर रहा हूं। आपकी इस आला ज़र्फी का शुक्रिया। अब हम चलें? मैं हरीम के बगैर नहीं रह सकता, नहीं खोना चाहता उसे मैं अब। आप उसके बगैर नहीं रहेंगे। मैं हरीम को आपके पास छोड़कर जा रही हूं, अपनी पूरी आमादगी और रजामंदी के साथ। कहां? जहां से आई थी। फिर प्लीज मुझे और मत आजमाओ। अब नहीं चाहता कि तुम कहीं भी जाओ। मेरा दिल फिर से तुम्हारी तरफ खिंच रहा है। फिर मैं माजी के बारे में कोई बात नहीं पूछूंगा तुमसे। मेरी अना, मेरा वकार सब फरामोश करके मैं अपने माजी को कहीं दफन कर देना चाहता हूं। फिर मैं तुम्हें अपने दिल से निकालने में बिल्कुल हार गया हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी उतनी ही मोहब्बत है। तुम पर मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा। मैं हरीम को आपके पास छोड़ने का फैसला कर चुकी हूं। अब इस बारे में
मैं दोबारा बात नहीं करना चाहती।